हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, लेकिन इच्छा का चुनाव करो तब नहीं होती, ये कैसे होता है? आपको वो मिलता है जो आपके लिए निर्धारित है, वो नहीं मिलता जो ये जीव चुनता है। जिस समय पर जो पूर्व निर्धारित है वो पूरा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इच्छा आ गई और उसको पूर्ण करने का साधन भी आ गया तो कर्म कर देना है, फिर सोचना नहीं। कर्म फल के बारे में सोच लेना है कि हाँ सही कर्म है या नहीं, लेकिन कर देना उसे। अगर वो इच्छा आ गई लेकिन कोई साधन नहीं दिखता उसको पूरा करने का, तब उसको चेतना में जाने देना है, संपूर्ण साक्षी होके, अरे ये आई थी लेकिन कुछ कर नहीं सकता आज मैं, ठीक है, दोबारा आएगी वो वो जाती नहीं है, दोबारा आएगी। जैसे चुनाव है ना, आप चुनाव शब्द हर बार आ जाता है चुनाव। हम चाहते हैं वो चले जाएं सारे नेता राजनेता, लेकिन वो हर 5 साल बाद आ जाते, ऐसी इच्छा है, जाती नहीं। तो ठीक वो होगा जो पूर्व निर्धारित है, हम कहते हैं। और वो ऐसा लगता है कि इच्छा के द्वारा हुआ है, इच्छा आई थी, मैंने कर्म किया इसलिए हुआ, ऐसा प्रतीत होता है हमें। संकल्प चित्त की कौन सी परत से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संकल्प बुद्धि से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है, यहाँ तक कि हम कहें कारण शरीर से भी संबंधित है। क्योंकि संकल्प यदि इतना शक्तिशाली है, लिया गया है, तो बुद्धि के द्वारा जो कर्म किया गया था, संकल्प कर्म जो बुद्धि कर्म है ना, तो वो फिर छप जाता है कारण शरीर पे। इतना शक्तिशाली संकल्प छप गया कारण शरीर में, अब वही होना है, अब वही होना है। इसलिए मैं कहता हूँ इच्छा संकल्प नहीं है, केवल इच्छा मात्र कर लेना वो संकल्प नहीं है, छपना भी चाहिए वो। तो 2-3 परतें यहाँ पे कार्य कर रही हैं, इच्छा की परत है, संकल्प की परत है, सॉरी बुद्धि की परत है, और कारण शरीर। कभी कभी व्यक्ति का या उस साधक का संकल्प इतना शक्तिशाली होता है कि वो महाचित्त को भी परिवर्तित कर देता है। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे चमत्कारी सिद्ध पुरुष। तो ये आपके ऊपर है, देखिए कहाँ तक ले जाना चाहते हैं उस संकल्प को। लेकिन जो कम से कम है कारण शरीर में छपना है उसको, फिर आपका जीवन बदलेगा। और जिन लोगों को परेशानी है उनको विधियां बताई जाती है, संकल्प कैसे लेना है और कैसे इस कारण शरीर की अशुद्धियां दूर करनी है। उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है पहले, नहीं तो कुछ नहीं होता। अज्ञानी न संकल्प कर पाता है, न रख पाता है, न सोच पाता है क्या संकल्प लेना है, उल्टे सीधे ही संकल्प लेता है, वो स्थायी नहीं होते, उनका कोई असर नहीं होता। ज्ञान के बाद ही बुद्धि चलती है और तभी उसमें शक्ति आती है संकल्प में। और भी बहुत सी चीजों पर निर्भर है कि आप लोगों की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से संकल्प ले रहे हैं, तो अब तो बहुत तगड़ा हो जाता है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। स्वार्थ के लिए छोटी मोटी तुच्छता के लिए संकल्प ले रहे हैं तो आप तक सीमित हो जाएगा वो, उसमें शक्ति नहीं आती। इसलिए आपने देखा होगा योगी जन ज्ञानी जन घेरा बना के बैठते हैं और हाथ पकड़ के एक दूसरे का फिर संकल्प लेते हैं। मतलब इतने लोगों का संकल्प आ गया उसमें, अब तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई। 100 लोग अगर बैठ के संकल्प ले रहे हैं तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती है, 100 गुना हो गया वो। अब वो होना ही चाहिए, अब वो होकर ही रहता है। यही एक विधि, जो संकल्प की विधि ही तंत्र की नींव है, संकल्प ही तंत्र की नींव है। वो हर जगह यही काम आएगा, फिर परिरक्षण में यही काम आएगा। आपसे परिरक्षण नहीं हो रहा है तो गुरु से बोल दीजिए, गुरु कर लेगा, या आपके मित्रों से बोल दीजिए, परिवारजनों से, वो कर देंगे, संकल्प अच्छा ले लेंगे आपके लिए और उसको स्थायी रखेंगे, बना के रखेंगे। इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा में संकल्प ही आता है। 4 पुजारी ये 4 तांत्रिक बैठकर जो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं वो एक नहीं कर सकता, एक नहीं कर सकता। उस कारण शरीर के जितने पास जाकर संकल्प होगा, पास से अर्थ है कि जितने उस अवस्था में जाकर संकल्प होगा उतना अच्छा होगा। इसलिए जो तांत्रिक वगैरह सूक्ष्म अवस्था में जाकर संकल्प धारण करता। तो मैं तो कहता हूँ इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान मार्गी के संकल्प बुद्धि द्वारा धारण होता है कि यही होना है, क्योंकि यही अच्छा है मेरे लिए, सबके लिए। इतना आपने निर्णय ले लिया तो संकल्प हो गया। इच्छा कैसी होती है, चलो ये हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, शायद वो हो जाए मेरे जीवन में तो बहुत अच्छा होगा। अब वो जो है ये संकल्प नहीं है। कुछ लोग भौतिक स्तर पर भी ले आते हैं संकल्प को। वंदना ने कहा है शुद्धिकरण भी जरूरी है। हाँ हाँ, शुद्धिकरण जरूरी है। जिसमें शुद्धि नहीं है संकल्प नहीं ले पाएगा। अशुद्ध संकल्प होंगे, उनके परिणाम भी अशुद्ध आएंगे। कि ये मेरा पड़ोसी बहुत परेशान करता, मर जाए ठीक है, मर भी जाएगा, लेकिन फिर आपको भुगतना पड़ेगा सारे कर्म। जिनका चित्त अशुद्ध है उनको संकल्प लेना सिखाया ही नहीं जाता। बहुत से लोग पूछते हैं आप बहुत बोलते हैं संकल्प, कभी बता भी दो मुझे संकल्प कैसे लेते हैं। मैंने कहा आ जाओ कार्यक्रम में, सब बता देंगे। शुद्धिकरण जरूरी है।
अंकुश ने कहा क्या तुरीयावस्था प्राप्ति का संकल्प लेना ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक। अगर अध्यात्म में नहीं प्रयोग करेंगे संकल्प का तो कहाँ करेंगे? मैं तो कहता हूँ संसार में मत कीजिए उसका प्रयोग। अगर बहुत ही बाधा पहुंचा रहा है, संसार पीड़ा दे रहा है, तो आप कर सकते हैं, गुरु से पूछ के करना है। और हाँ, आध्यात्मिक संकल्प लेना जरूरी। जैसे मेरी चेतना रहे स्वप्न में, सूक्ष्म में, निद्रा में, ये बिना संकल्प भी काम होगा ही नहीं आपका। जिनकी संकल्प शक्ति क्षीण है वो नहीं आ पाएंगे चेतना में। इसलिए मैंने क्या बताया था, स्वप्न के प्रयोग में दिन भर चेक करते रहना है कि मैं स्वप्न में हूं या कहाँ हूं, जागृति में हूं। ये इससे संकल्प कितना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि आप स्वप्न में भी परीक्षा करते रहेंगे, स्वप्न परीक्षा। तब चेतना वहां प्रकट होगी, स्मृति पुल बनेंगे, तब वो प्रयोग संभव है। बिना संकल्प के कुछ भी संभव नहीं होता, खास तौर से देखा जाता। यहाँ तक कि भौतिक जीवन में, इस संसार में भी संकल्प चाहिए। जिनका संकल्प तेज होता है वो संसार में सफलता प्राप्त करते हैं, नहीं तो गुलाम होते हैं, दूसरों के संकल्प ढोते रहते हैं अपने मन में। जो दूसरों के संकल्पों पे चल रहा है वो गुलामी कर रहा है दूसरों की। इसलिए संकल्प शक्ति होना बहुत आवश्यक है। अविनेश ने कहा कि संकल्प लेने वाला और उसे पूरा करने वाला दोनों चित्त ही है। हाँ, अब क्योंकि ये ज्ञान मार्ग का नहीं रहा, ये तंत्र मार्ग का है, तो हम कहते हैं देवी है। देवी संकल्प धारण करने वाली देवी है, उसे पूरा करने वाली भी देवी है। योग ने कहा कल्प शब्द से संबंधित है, तो क्या संकल्प भी इससे जुड़ा है? नहीं नहीं, समझ संबंधित नहीं है। कल्प शब्द कल्पना से संबंधित है। कल्पना, बदलना। कल्प का अर्थ होता है बदलना। जैसे हम कहते हैं काया कल्प, काया को बदल देना। विकल्प मतलब जो बताया गया उसको बदल देना, कुछ और ही सोचने लगना, विकल्प। तो यह हम हिंदी का जो विकल्प शब्द है, चुनाव होना, ये बदल के वो, आपके पास ये विकल्प है, हम कहते हैं ये बदल के वो भी कर सकते हैं, आप चुनाव बदल सकते हैं। तो कल्प का अर्थ है बदलना, जहां तक मेरी समझ जहां तक है, मुझे जहां तक पता है, क्योंकि शब्दों का तो अर्थ बदल सकता है। तो कल्पना संबंधित है, और तंत्र मार्ग में कल्पना का बहुत महत्व है। कल्पना करवाई जाती है तरह तरह की, आप सभी जानते हो, तंत्र बोधि जो पढ़ते हैं सब जानते हैं।